नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद थी कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे कोई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाली है पीडीएस सीक्रेट के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, उसमें बीए सेमेस्टर फर्स्ट में आपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपने ली होगी जनरल फिजियोलॉजी, आपने मुख्य से ली होगी। तो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाली है। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, सिंपली आपको बता दें। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ आपका क्या होता है, तो आपको बताना कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है। यह मानव तथा पशु दोनों के व्यवहार और अनुभूति, विचार, भावनाओं को, क्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यानी कि आपकी क्या करता है, यानी आपकी मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन करता है। यह मानव तथा पशु दोनों के व्यवहार, यानी मानव तथा पशु दोनों के व्यवहार में अनुभूति, विचार, भावना, यानी कि व्यक्ति जैसे किसी के पास पशु है तो उसको मारता नहीं है और उससे मुख्य से पशु चारा डालता है, यानी जो भी चारा डालता है उसके माध्यम से दूध प्राप्त करता है और उस पशु को सर्दी के अंतर्गत अंदर बांधता है, यानी अपनी बाड़ी के अंदर बांधता है और उसकी सेवा करता है। तो इस प्रकार ये मनोविज्ञान का अर्थ माना जाता है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, यानी व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन मुख्य से करता है। ठीक है। मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं? मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार को समझना एंड व्यवहार की भविष्यवाणी करना एंड व्यवहार को नियंत्रित करना। ये मनोविज्ञान के उद्देश्य मानी जाती है। ठीक है। एंड व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यवहार की व्याख्या करना, ये मनोविज्ञान के उद्देश्य माने जाते हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है? मनोविज्ञान की शाखाएं आपकी होती है शुद्ध शाखाएं। शुद्ध शाखाएं में कौन कौन सी आ जाती है? आपकी शुद्ध शाखाएं में आपकी आ जाती है मुख्य रूप से आपकी सामान्य मनोविज्ञान आ जाती है एक तो, एक आप जाके आ जाती है विकासात्मक मनोविज्ञान, एक आपकी आ जाती है सामाजिक मनोविज्ञान आ जाती है, एक असामान्य मनोविज्ञान आपकी आ जाती है मुख्य रूप से। अनुप्रयुक्त शाखा, अनुप्रयुक्त यानी कि जो आपकी उपयुक्त नहीं होती, यानी कि जो इसमें उपयुक्त के अंदर आपकी औद्योगिक, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कार्य किया जाता है, तो आपकी एक तो आ जाती है शैक्षिक मनोविज्ञान है, आपकी औद्योगिक मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, परामर्श मनोविज्ञान मुख्य रूप से आपकी अनुप्रयुक्त शाखा के अंतर्गत आती है। व्यवहार की विशेषता, यानी व्यवहार व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसकी विशेषता के बारे में बात करें तो आपका व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवहार गतिशील होता है, व्यवहार निरंतर परिवर्तन, यानी व्यवहार लगातार परिवर्तन होता रहता है, यानी व्यवहार में कभी कमी तो कभी अधिकता देखने को मिलती है। चेतना ही अचेतन क्या है? चेतना ही अचेतन क्या है? तो आप करेंगे चेतना, चेतन मन, वर्तमान जागरूक अनुकूल है, यानी कि मन वर्तमान जागरूक अनुभव है। अवेचन मन दबे हुए अनुभव से होता है। अचेतन आपका मन होता है अज्ञात इच्छाएं और भावनाओं से होता है। अनुभूति क्या होती है? अनुभूति की बात करें तो अनुभूति आपकी होती है बाह्य उद्दीपकों के प्रभाव से इंद्रियों के उत्पन्न अनुभव को ही अनुभूति कहते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। एक होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण इंद्रिय अनुभव को अंधेपूर्ण रूप देना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ध्यान क्या होता है? ध्यान के बारे में बात करें, ध्यान आपका एकत्रित होता है ध्यान, यानी एक जगह आपका ध्यान होता है तो किसी एक उद्दीपन पर चेतना को केंद्रित, यानी एक जगह पर ध्यान को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, ध्यान कहलाता है। ठीक है, सीखना क्या होता है? सीखना यानी लर्निंग क्या होता है? तो अनुभव के परिणाम, यानी परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन को सीखना ही आपका सीखना कहलाता है। ठीक है। स्मृति क्या होती है? स्मृति की बात करें तो स्मृति आपकी अनुभवों को संचित करती है। अनुभवों को संचित और सुरक्षित और पूर्ण स्मरण करने की प्रक्रिया आपकी स्तुति कहलाती है। ठीक है। बुद्धि क्या होती है? यानी व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? समस्या समाधान, सीखने और अनुकूल की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आपकी प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा आपकी होती है व्यवहार को दिशा देने वाली आंतरिक प्रेरणा, यानी आंतरिक शक्ति। प्रेरणा ये आपकी प्रेरणा कहलाती है। ठीक है। भावना क्या होती है? भावना की बात करें तो भावना व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों जो व्यवहार को प्रभावित करती है, भावना कहलाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार और विचार भावनाओं को संगठित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है। अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति आपकी क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण को ही आपकी अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। आदत क्या होती है? बार बार किया गया व्यवहार को ही, यानी जो बार बार आदत करते हैं उसी को मुख्य से आदत कहा जाता है। बार बार जो कार्य करते हैं उसको आदत कहा जाता है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य आपकी व्यक्ति की संतुलित मानसिक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है। तनाव क्या होता है? तनाव मुख्य से शारीरिक और मानसिक दबाव की स्थिति तनाव कहलाती है। ठीक है। एंड समायोजन क्या होता है? समायोजन की बात करें यानी एडजस्टमेंट क्या होता है? पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच हम करेंगे क्वेश्चन आपके बीच। ठीक है, लगातार क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपकी ज़्यादा एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस। ठीक है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और सामाजिक और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है आपको मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही वैज्ञानिक मानी मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान की जनक आपकी
विलियम वुडंट है, ठीक है। पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको जर्मनी के लाइप्जिग में स्थापित किया गया, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार क्या होता है? व्यक्ति की बाह्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं व्यवहार कहलाती है, ठीक है। चेतना कहते हैं चेतना जागरूक अवस्था में होने वाली मानसिक तनाव, मानसिक अनुभव को ही आपकी चेतना कहा जाता है। अवचेतन क्या है? तो अवचेतन मन क्या है? वह भाग जहाँ दबे हुए विचार और इच्छाएं रहती है उसे अचेतन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप संवेदना क्या है? संवेदना आपकी इंद्रियों द्वारा उत्तेजना का अनुभव ही आपका संवेदना कहलाता है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? संवेदनाओं का अर्थपूर्ण संगठन ही आपका आपका क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण का। ध्यान क्या है? तो किसी एक वस्तु पर मन को एकाग्र करना ही आपका ध्यान कहलाता है। स्मृति क्या होती है? तो ये जानकारी को संचित और पूर्ण स्मरण करने की क्षमता मुझे से देती है, ठीक है। बुद्धि क्या? तो बुद्धि समस्या हल करने और सीखने की क्षमता मुझे से देती है, ठीक है। भावना क्या? तो आंतरिक अनुभव और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ही आपकी भावना कहा जाता है। प्रेरणा क्या है? व्यवहार को कार्य शुरू यानी किसी के व्यवहार से प्रभावित होकर व्यवहार को शुरू करें, व्यापार को शुरू करना, व्यवहार को शुरू करना एवं बनाए रखने की शक्ति को आपको प्रेरणा कहा जाता है। बार बार किया गया कार्य ही आपका स्वचालित होता है, उसी आदत कहा जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति की स्थायी व्यवहार और गुणों का संगठन ही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद था कि अभिव्यक्ति क्या है? तो अभिव्यक्ति की मैंने बात करता हूँ। अभिव्यक्ति आपकी किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक भावना ही आपकी अभिव्यक्ति कहलाती है। सीखना क्या था? अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना ही आपका अनुभव कहलाता है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण क्या नापती है? तो आप कहेंगे मानसिक तनाव नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य क्या था? आप कहेंगे संतुलित और समायोजित मानसिक अवस्था, ठीक है। तनाव क्या था? आप कहेंगे दबाव के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया। प्रेरणा का जैविक आधार क्या था? आपके भूख, प्यास और नींद। बिल्कुल आपको याद रखना है। सामाजिक व्यवहार क्या है? तो सामाजिक व्यवहार क्या आप कहेंगे? सामाजिक व्यवहार हमारे दूसरों के साथ जो किया गया व्यवहार होता है उसको सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। कल्पना क्या था? नई छवियों का मानसिक निर्माण करना ही आपकी कल्पना कहलाती है। अंतर्दर्शन विधि किसने दी थी? तो आपके विलियम टूडेंट, तो आपके फिजियोलॉजी के जनक मानी जाती है, ठीक है। मनोविज्ञान की एक शाखा शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान हमारा क्या होता है? तो मनोविज्ञान आपको बिल्कुल अर्थ होता है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये मानव व पशुओं के बीच में व्यवहार को समझने में सहायता करता है। व्यवहार से क्या है? तो व्यवहार किसी जीवन की बाह्य या आंतरिक प्रतिक्रिया ये क्रियाओं, विचारों व भावनाओं के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके बीच में चलती है। तो आपके बीच में आएगा कि चेतना क्या है? चेतना की बात करें, चेतना उनके से चेतना जागरूकता की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों व वातावरण को समझता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। मानसिक गतिविधियों का आधार माना जाता है, ठीक है। अवचेतन क्या है? अवचेतन मन क्या था? अवचेतन दबे हुए विचार और स्मृतियाँ रहती है, यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्या बताते हैं? संवेदना क्या है? संवेदना के बारे में बात करें। संवेदना क्या होती है? संवेदना इंद्रियों द्वारा उत्तेजना को ग्रहण करने की प्रक्रिया को संवेदना कहा जाता है। जैसे प्रकाश को आंखों द्वारा देखना। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रत्यक्षीकरण होता है संवेदना और का अर्थपूर्ण रूप देने की प्रक्रिया आपकी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, ठीक है। आगे पीछे आगे चले तो ध्यान क्या है? तो ध्यान किसी एक चीज़ पर उत्तेजना यानी कि एक चीज़ पर ध्यान एकत्रित करना, ये सीखने और स्मृति में सही होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको जानना स्मृति क्या होती है? स्मृति क्या है? स्मृति सूचनाओं को संचित पूर्ण स्मरण करने की क्षमता, ये सीखने का आधार मानी जाती है, आभार नहीं आधार मानी जाती है। सीखना क्या है? सीखना अनुभव होने से वाली स्थायी व्यवहार है, ये अभ्यास और प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा के बारे में बात करें। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भावना क्या होती है? तो भावना आपकी होती है, भावना मन की वह अवस्था है जिसमें सुख दुख वह मन होता है, ये व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे हम चले तो आपके बीच में आएगा कि बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में यानी ये व्यक्ति की बुद्धि क्या है? बुद्धि समस्याओं का समाधान और सीखने की क्षमता होती है, यह व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। व्यवहार व्यक्तित्व क्या है? व्यवहार व्यक्तित्व क्या है? आप कहेंगे व्यवहार व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व के व्यवहार को विस्तृत जाता है, ये स्थायी गुणों का समूह है। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति क्या है? तो अभिव्यक्ति आपकी किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण को होती है, यह सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, यानी सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। अब ये जाता है कि आदत बार बार किए गए व्यवहार को स्थायी रूप की आदत कहलाती है, ठीक है। तनाव क्या? तनाव मानसिक तनाव और दबाव की अवस्था होती है, स्वास्थ्य को व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि भ्रम क्या है? भ्रम क्या यानी कि आपको डाउट यानी भ्रम वास्तविक उत्तेजना की गलत व्याख्या है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, यानी आप जब भी रास्ते में चलती है तो आप रस्सी को सांप समझ लेती हैं। मति भ्रम यानी कि आपको मति भ्रम बना उत्तेजना के अनुभव यानी मानसिक रोगों के में उपाय करना, ठीक है। आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बीच आता है कि बुद्धि
मत क्या तो IQ का माप है, ये प्रशिक्षणों द्वारा अज्ञात किया गया है। ठीक है। रुचि क्या है? किसी कार्य के प्रति आकर्षण करने की रुचि होती है। कल्पना क्या होती है? कल्पना नए विचारों करने की कल्पना होती है। थकान क्या है? थकान शारीरिक या मानसिक कमजोरी के लिए होती है। समायोजन वातावरण के अनुरूप दो सेकंड वेट करिए, आपके पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में एग्जाम पर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बताता है कि प्रवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्ति आपकी होती है, प्रवृत्ति जन्मजात व्यवहार है, यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य आपका मानसिक स्वास्थ्य पर मन स्थिति है, ये सुखी जीवन या ये सुखी जीवन का आधार मानी जाती है। ठीक है। सुखी जीवन का आधार माना जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा है प्रकृति उद्देश्य क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। विस्तार से वर्णन आपको मुख्य से करना है। तो ये आपको विस्तार से वर्णन मनोविज्ञान ग्रीक भाषा की दो शब्द यानी कि फिजिक्स यानी आत्मा एंड आपको लोगजिस यानी इसके अध्ययन से बना है। प्रारंभिक मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान माना यानी आत्मा विज्ञान को माना जाता था। इसमें व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए। मनोविज्ञान की प्रकृति में वैज्ञानिक वही लेकिन इसमें अवलोकन ये वस्तुनिष्ठ सुव्यवस्थित और सत्यापन योग्य होता है। यह मनोविज्ञान की केवल सिद्धांतों को तक ही सीमित नहीं है। मनोविज्ञान के उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना, भविष्यवाणी करना एंड व्यवहार को नियंत्रित करना। ये आपका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको एकदम से तरीके से पढ़ लेना। ठीक है। फ्रॉइड मन की स्थिति यानी चेतन अवचेतन और चिंतन के विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप इसका वर्णन कर देना। ठीक है। तो जिसमें मन की संरचना के आधार 3 स्तरों में इसको बांटा गया। चेतन में बांटा गया, आपकी अवचेतन में बांटा गया और अचेतन क्या होता है। चेत्रमन क्या होता है? चेत्रमन के बारे में बात करें, चेत्रमन आपका क्या होता है? चेत्रमन वह भाग होता है जिसमें वर्तमान में चल रही अनुभूतियाँ और अनुभव शामिल होती है। व्यक्ति पूर्णतः जागरूक होते हैं, जैसे अभी पढ़ा जा रहा है, पढ़ा यानी कि अविचेतन होता है। अविचेतन यानी चेतन होता है। अविचेतन क्या होता है? तो अविचेतन की मैंने बात की, अविचेतन आपका होता है कि वे स्मृतियाँ जो अनुभव होती हैं तो तत्काल स्मरण में नहीं आती हैं, पर उचित संकेत पर मिलने पर याद आ जाती है। तो यह चेतन और चेतन के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी बीच में विस्थापन का कार्य करती है। अचेतन दबी हुई स्त्रीय बाह्य भावनाएं संघर्ष होती हैं, जिसे भूख एंड व्यवहार के माध्यम से। ठीक है। आपके पीछे नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं हम, ये आपको कर लेना। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया है, उसके प्रमुख सिद्धांत का प्रस्ताव से वर्णन कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीखना अनुभव अभ्यास से व्यवहार होने वाला स्थायी परिवर्तन है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। सीखने की विशेषताएं, तो ये अनुभव पर आधारित होती है एंड ये स्थायी परिवर्तन लाता है। ये उद्देश्यपूर्ण सीखने के प्रमुख सिद्धांत आपकी प्रयास त्रुटि से थाने के शास्त्रीय अनुबंध यानी पेवलोव एंड प्रचालन अनुबंध यानी स्किनर एंड अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर एंड अनुकरण सिद्धांत, आपको वेंटूरा सीखने का सिद्धांत। ठीक है। स्मृति की परिभाषा दीजिए और इसके प्रक्रिया और प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति जानकारी को संचित करता है। स्मृति की प्रक्रिया संग्रहण है आपकी एंड सचयन है संपूर्ण। ठीक है। दीर्घकालीन स्मृति देखने के लिए होती है। तो आपकी जो मैंने 4 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन में मैंने आपको सोल्व कर दिए एंड 4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने अपलोड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आपको यहाँ पर ये PDF आपको अपने YouTube चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पर इसका वीडियो मिलेगा, कहाँ पर इसका PDF मिलेगा। ठीक है। PDF आपको इसका नहीं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा। लर्निंग विद तेजल आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने व्हाट्सएप चैनल दिखाया, वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी इन चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे और आपकी एग्जाम को इसे लगभग कल होने वाली है। तो इसका वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ क्योंकि आपकी माइनर सब्जेक्ट में लगभग 8 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर थर्ड के लिए थोड़ा सा समय लगा। तो आपकी एग्जाम को अगर समय है, अगर आपने पहले देख लिया तो आपके लिए अच्छा है, अगर बाद में देख लिया तो समझ चाहता हूँ कि आपका वीडियो पहले अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को फायदा होगा इस वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।